मुझे लगता है मुफ्ती साहब को जान लेना चाहिए कि मैं शकील शेख जो फलस्तीन का झंडा लहराया था, जिन्होंने ये कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं उनसे ये जानना चाहता कि आपको जिसने जिता के लाया और आप उसी को कहेंगे मेरा ताल्लुक नहीं, तो आप हमारे फिर लीडर ही नहीं हुए, आप डरपोक हैं। तो हमको लीडर ऐसा चाहिए जो बोलने वाला हो और अपना हक छीनने वाला हो, जो है हमारे आसिफ साहब। तो 20 तारीख को 3 नंबर बटन दबाया और इन्हें जिता के लाए, उसके बाद मालेगांव कचरा मालेगांव के बाहर। पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान और इस इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान और अभी जिन हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने पार्टी के अंदर शमूलियत ली, ऐसे तमाम ही हमारे साथी और मेरे सामने इस जलसेगाह के अंदर मौजूद तमाम ही बुजुर्ग हजरात, तमाम ही नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, और शिकारी चौक से पार हो गया ये जलसेगाह में आखिरी तक खड़ा हुआ तमाम ही हमारे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने नया इस्लामपुरे के अंदर तारीखी जलसा बनाया, इसको कामयाब किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। तकरीबन 500 से ज्यादा मालेगांव शहर के अंदर हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है। लड़कियों का कई हमारे शहर के अंदर अजीम मदरसे हैं और कई लड़कों के लिए मदरसा है। और अल्लाह का करम है कि मालेगांव शहर की सरजमीन पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है। और अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि मालेगांव शहर लाखों की तादाद के अंदर हम मुसलमानों की बस्ती है। यह अल्लाह का बहुत करम है। हमारे शहर के अंदर हमारे बुजुर्गों
पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर नाम कमाया, मशहूर रहे, इस्लाम का झंडा लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबलीग की, दीन फैलाने का काम किया इस मालेगांव शहर के हमारे उलमाओं ने। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा रोजगार दिया इस शहर में, जो पावरलूम शहर है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। ये हमारा मालेगांव शहर है। मौलाना नुमानी साहब हो, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब हो, और आज भी कई हमारे शहर के अंदर मुफ्ती इकराम है, मुफ्ती वाजिद अली साहब हो, मुफ्ती हामिद सबर हो, ऐसे बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मुफ्ती, आलिम, हाफिज हमारे शहर के अंदर है। 2007 में हमारे शहर के अंदर एक दीनी शख्स, एक आलिम शख्स ने सियासत में कदम रखा। हमारे शहर की नब्ज पकड़ने की कोशिश की कि हमारा शहर बहुत जज्बाती है, मजहबी तौर पर, इस्लाही माशरा के नाम पर भले अपने आप को साबित करने की कोशिश की गई, उसके बाद सियासत के अंदर कदम रखा गया। 2007 में शहर की आवाम ने 27 सीट कारपोरेशन की थी पहली मर्तबा, 27 सीट। उसके बाद 2009 में आज के एमएलए साहब को शहर की आवाम ने 2009 में एमएलए बनाया। और आज के एमएलए साहब ने हमारे नौजवानों को मजहब के नाम पर इस्तेमाल करने का काम किया। शहर की आवाम 2007 से लेकर आज तक शहर की आवाम जायजा ले, हमारे शहर के बुजुर्गों भी शहर का जायजा ले कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आज हमारे शहर के अंदर हजारों उलमा है, नौजवान हाफिज है, नौजवान इमाम है। उन लोगों का भी इस्तेमाल करने का काम इस मालेगांव शहर के अंदर किया गया। और 2007 के बाद से आज तक वो नौजवान आलिम जो हाफिज है वो भी जायजा ले कि आपका कैसा इस्तेमाल किया गया। शहर के नौजवान भी जायजा ले कि आपका कैसा इस्तेमाल किया गया। शहर की मेरी मां और बहनें भी जायजा ले
कि कैसा आपका इस्तेमाल किया गया। आपकी वोटें ली गई और शहर की आवाम को क्या मिला, शहर की मां बहनों को क्या मिला, शहर के हमारे वो नौजवान जो आलिम है, हाफिज है, उनको क्या मिला, या शहर के नौजवानों को क्या मिला, या शहर के बुनकर भाई आप भी जायजा ले कि आप लोगों को इस शहर के अंदर क्या मिला। जायजा लेने की आज जरूरत है। इलेक्शन हर 5 साल में आएगा, चला जाएगा, लेकिन इस मजहबी शहर का इस्तेमाल 2007 से किया जा रहा है। 2007 से लेकर आज तक अगर मेरे शहर की आवाम ने जायजा लिया तो आप 20 तारीख को नतीजे पे पहुंच जाओगे। और सिर्फ एक मसलक का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज उनके पिछले 2007 से लेकर पिछले टर्म तक 19 तक उनके स्टेज के ऊपर हर मसलक के जिम्मेदारान, हर मसलक के तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद रहे और उनका भी इस्तेमाल किया गया। 2007 मेरी मां बहनें मेरी बातों को सुने। इस नया इस्लामपुरा ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना घर है। मैं मेरी मां बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको जायजा लेना पड़ेगा। 2007 में 27 कारपोरेटर चुनकर आए। मेयर तीसरे मास का बना। उस वक्त हम लोगों ने सपोर्ट किया और 5 कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर जो लोग अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन का जो कारपोरेटर चुनकर जाता है मेंबरों की ओर से 5 लोग जाते हैं। हर 5 साल में 5 लोग जाते हैं। मुझे बताया 2007 के अंदर तीसरा मार्च हाफिज अली सदर बैठे स्टेज पर। स्टेज लगता था, वोट मांगी जाती थी, दुआ होती थी, आपकी वोट ली गई। मां बहनें रोजा रखती थी, नमाज पढ़ती थी। 2007 में जब जो 5 कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर लेने की बात आई तो इस शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने सबसे पहला धोखा इस शहर की आवाम को दिया, मां बहनों को दिया। तो एक पंचशील बियर बार के जो दारू की दुकान है, दीपक भोसले की घरवाली को, ज्योति भोसले को कॉर्पोरेशन का कारपोरेटर बनाया। यह अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो तीसरे माह से चुनकर नहीं आया था, दुआएं आपने की, वोट आपने दिया। राधिका होटल और रामराज का बियर बार का मालिक नरेंद्र सोनो ने उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। यह अच्छाई और बुराई की बात करेंगे। कोई आलिम नहीं नजर आया, कोई हाफिज नजर नहीं आया, कोई डॉक्टर नजर नहीं आया, कोई टीचर नजर नहीं आया, कोई बुनकर नजर नहीं आया। 2 लोगों को, दारू बेचने वालों को तुमने ओहदा दिया मुसलमानों की वोटों पर और उनसे करोड़ों रुपया तुमने रिश्वत ली। वहां से तुमने करप्शन की शुरुआत की। वहां से ये शहर करप्ट हुआ, सियासत करप्ट हुई। आप अच्छाई और बुराई की बात करेंगे।
अभी एक बोरसे नाम का तामाकाटे में रहता है, 20 कारपोरेटर चुन कर आए, 50 लाख रुपया उससे लिया गया ऑप्शन के लिए। क्यों कोई बुनकर नजर नहीं आया, कोई डॉक्टर टीचर नजर नहीं आया, कोई हमारी मां मेहनत पढ़ी लिखी नजर नहीं आई। क्यों कि यहां तक बुनकर पैसा नहीं तुमको दे रहा था, तुमको पैसा चाहिए था। आपने इस मुसलमानों की ओर का सौदा किया आपने। उसके बाद आपने वही नरेंद्र सोनोने जो बियर बार का मालिक है, जो राधिका के अंदर भी दारू बेचता है, रामराज के अंदर भी दारू बेचता है, और ये वड़गांव रोड के ऊपर जो राधिका होटल खुली उसमें भी दारू बेचता है। आपने उसको डिप्टी मेयर बनाया था। तुम अच्छाई और बुराई की बात करोगे? 2009 में तुमने जिसको मेयर बनाया था, मैं नाम नहीं लेता ऐसे लोगों का, मैं नाम नहीं लेता। क्या अच्छाई और बुराई की बात करोगे? ये समझ शहर का एक मासूम जो बुनकर बिरादरी से ताल्लुक रखता था, मंसूरा के अंदर प्यार से मर्डर कर दिया जाता, ये अच्छाई और बुराई की बात करेंगे? ये बात करेंगे अच्छाई और बुराई की? मर्डर कर दिया गया वो मासूम का जो बुनकर बिरादरी से ताल्लुक रखता था। आप उनको मेयर बनाते 302 के आरोपी को, और तुम अच्छाई और बुराई की बात करोगे? तुम अच्छाई और बुराई की बात करोगे? तुमने करप्ट किया, सियासत को करप्ट की, ये शहर की मां बहनों को बेचा, यहाँ के बुजुर्गों की वोटों को बेचा, यहाँ के आलिमों की वोटों को तुमने बेचने का काम किया। मुझे बताइए, आज मैं शहर के तमाम युवा हाफिज, हमारे नौजवान जो इमाम है मस्जिद में, जो मौजिन है, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, आपको क्या मिला? क्या मिला मुझे बताइए। जब इलेक्शन आता है तो जलेबी भजिया लेके मदरसे में सुबह पहुंच जाते। एक मदरसे में अभी गए, बोले मेरा आज मूड हुआ, आज मेरा दिल हुआ आपके साथ नाश्ता करूं। मुझे बताइए, एक कार्ड आपको बना के दिया क्या दवा खाने के लिए, या आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई बात की गई क्या? क्या आपको कभी ये बोला गया क्या कि मैं आपके लिए मकानात की स्कीम लाता हूं? कभी बोला गया? कभी आपको सोचा गया? क्या कभी कोई आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए एडमिशन दिलाया गया क्या? क्या आपके बच्चों की मदद की गई क्या तालीम के लिए? आपको भी इस्तेमाल करने का काम किया गया है। मैं तैयार हूं, अल्लाह का करम है, हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको ये इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए? आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए? ये नौजवान बैठा है, इसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया, लहराया, मैं इसको सलाम करता हूं कि ईद का ग्राउंड के ऊपर, ईद का ग्राउंड के ऊपर उसने
नहीं है। ऐसा नुमाइंदा चाहिए। हम फिलिस्तीन के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए, वहां के मासूम मासूम बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो इजराइल कत्लेआम कर रहा है, उनको पानी नहीं है, उनको खाना नहीं है, उनको दवाई नहीं है, हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। और ये लड़के ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो आपने उसको धुतकार दिया। ऐसा नुमाइंदा चाहिए। मुझे बताइए, कोल्हापुर के अंदर अभी 4-6 महीना पहले एक मस्जिद के अंदर फिरका प्रस्त लोग भगवा झंडा लेकर घुस गए, मस्जिद को तोड़ा, शहीद करने का काम किया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जला दिया गया। मुझे बताइए, अगर मैंने होता और असेंबली चलती होती तो असेंबली के अंदर मैं उठ के खड़े रहता और मैं एहतजाज करता। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे शहर के एमएलए मुफ्ती भी है, आलिम भी है, लेकिन ये शख्स ने असेंबली के अंदर कोई आवाज नहीं लगाई। हमारे हुजूर के साथ में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम जान देने के लिए तैयार होते। कुरान शरीफ की कोई बेइज्जती करेगा, हम जान देने के लिए तैयार होते। इस महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर के अंदर मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया। इनकी जिम्मेदारी थी कि असेंबली के अंदर आवाज उठाना, क्यों नहीं उठाई गई? ये हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब का लड़का आविष्कार भूसे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आगरा रोड से रथ लेकर जाया गया, हम उसके खिलाफ नहीं है, परंपरा है। लेकिन पहले शांत अमन से जाता था 50-60 लोग, 100 लोग, लेकिन शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए फिर 2002 का, 2001 का फसाद जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए मंत्री का लड़का दरेगांव जाता है, हजारों लोग को लेकर, रथ लेकर शहर से जाता है, तरावी की नमाज, रोजा अफ्तार का वक्त, अजान होती है और डीजे बजाया जाता, नंगा नाच किया गया, लाठी काटी लेकर गया। एमएलए ने एक की आवाज उठाई क्या? ये तो आज एमएलए साहब, मैं चैलेंज करता हूं तुमको, असेंबली इलेक्शन चल रहा है, समकसेर के मुसलमानों से, रमजानपुरे के मुसलमानों से, मालदे के मुसलमानों से, दरेगांव के मुसलमानों से कर दो अपील कि दादा भूसे के खिलाफ वोट दो। कर, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, चलो चैलेंज करता हूं तुमको, करो स्टेज लगा करके दादा भूसे के खिलाफ वोट देना। मेरा चैलेंज है तुमको करके बताना, तुमने साथ देने का काम किया। मुझे बताए, 12 नवंबर को शहीद अब्दुल हमीद रोड, नया इस्लामपुरे को हमेशा यहाँ के नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम, उनकी जिंदगी खराब करने का काम, उन पर दाग लगाने का काम, यहाँ की बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम, हमारी बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई उन पर इल्जाम लगाते हो। शर्म आना चाहिए आपको एमएलए साहब, शर्म आना चाहिए। हम मुसलमानों की बस्ती में रहते हैं, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान और ये शहर भी मुसलमान है। आप एक मुसलमान पर इल्जाम लगाते हो, आप नौजवानों पर इल्जाम लगाते हो। अरे 12 नवंबर क्यों बंद किया गया था शहर? इसके लिए बंद किया गया था, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, इसके लिए बंद किया गया था। इसके लिए बंद हुआ, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, इसके लिए बंद हुआ। आप बोलते हो खुशहाल, आप हमारे मुसलमानों को फंसाते हो, आप बोलते हो कि फख्तर शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों ने लेकर गए, प्लानिंग की, ऐसा इल्जाम
बार बार आप ये नौजवानों को बदनाम करते हो, अच्छी बात नहीं है। सियासत के अंदर इतना मत गिर जाओ। अरे ये मुसलमानों की बस्ती है, ईमान वालों की बस्ती है, मस्जिद और मीनारों की बस्ती है। इतना सियासत पे मत गिर जाओ एक कुर्सी के लिए। ऐसे एमएलए चाहिए आपको? नितेश राणे आता है, तेल फुटिया, क्या कहा उसने? मस्जिद में घुसकर मारेंगे मुसलमानों को। मुझे बताइए, असेंबली का आखिरी इजलास था, असेंबली का आखिरी इजलास, जहां पर एमएलए जाकर आवाज उठाता, वहां आपकी जिम्मेदारी थी कि नितेश राणे के खिलाफ आप वहां पर आवाज उठाते, कार्रवाई का मुतालबा करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या नौजवानों, ऐसा एमएलए चाहिए क्या आपको? जो हमारे शहर की गीला झोपड़पट्टियों को बुलडोजर से उठाने की बात करता है, उसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई। एमएससी कॉलेज के अंदर तालीमी प्रोग्राम था, मुसलमान ले रहे थे, मुसलमान स्कॉलर थे, वहां पर हंगामा हुआ, हिंदू तंजीमों ने हंगामा किया। मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट को बैठाकर कार्रवाई की बात करते, उन पर कार्रवाई होती, मुसलमानों पर आपने कोई आवाज उठाई, आपने उनकी मदद की। ऐसा मैंने चाहिए शहर को। आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए एमएलए साहब। आपने भारतीय जनता पार्टी और सिंधेगढ़ शिवसेना से करोड़ों रुपया रिश्वत ली, अपना घर भरने का काम किया। यही सिर्फ 5 साल आपने काम किया, सियासत में आप रहे, सिर्फ मुसलमानों की वोट को बेचा, माँ बहनों की वोट को बेचा, नौजवानों की वोट को बेचा आपने। मुफ्ती साहब, आपने शहर को गलत रास्ते पर लेकर गए। मैं आज नौजवान साथियों और मालेगांव शहर की आवाज से अपील करता हूं कि ये शहर को बचाना आपको है। यह मस्जिद और मीनारों के शहर अल्लाह का करम है। जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो हमको मीनारा नजर आता है, मस्जिदों के मीनार नजर आते हैं, मदरसों के मीनार नजर आते हैं, और हाईवे से कोई गुजरता है तो वो भी जब देखता है बाहर का कि ये मुसलमानों की बस्ती है। अब हमको ये शहर को बचाना है। नौजवानों, मैं तैयार हूं शहर को बचाने के लिए, फिरका परस्तों से लड़ने के लिए। जो ये बोलता है कि मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता, उसको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, उसको जवाब देने के लिए असेंबली के अंदर मैं तैयार हूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं है, मेरे पास कोई मजहब का झगड़ा नहीं है, मेरे पास कोई गरीब और अमीर नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं मेरी माँ बहनों को भी साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। आज मेरे वालिद नहीं है, आज मेरे चाचा नहीं है, आज मैं परिवार का एक अकेला जिम्मेदार जो सियासत में हो, वो आपके भरोसे हूं। अगर आप चाहते हो, शहर की आवाम चाहती है, शहर की तमाम दीनी तंजीमें चाहती है, तमाम बिरादरियां चाहती है, तमाम बुनकर चाहते हैं, तमाम गरीब चाहते हैं, मजदूर चाहते हैं, तो मैं तैयार हूं आपकी सरपरस्ती के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए, आपको साथ लेकर चलने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। मैं वादा करता हूं आपसे कि इलेक्शन के बाद भी अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी
आपका साथ रहा तो इसी तरीके से आपको साथ लेकर चलूंगा, ये वादा मैं आज आप लोगों से करता हूं। दोस्तों और साथियों, मुझे कुछ बातें कहनी है अभी 2-3 मिनट में। कल गुरुवार वार्ड में एक गरीब हमारे कार्यकर्ता की होटल के ऊपर जाकर मारा गया, तोड़ा गया। लेकिन मैं आज तमाम ही मेरे कार्यकर्ताओं से, आज मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि कर लीजिए, दादागिरी करना चाहते हैं करने दीजिए। 20 तारीख तक आपको कोई जवाब नहीं देना है, दादागिरी बर्दाश्त करना है। उनकी तैयारी है, वो ये चाहते हैं, तुमको उकसा रहे हैं कि तुम लड़ाई करो और तुमको जेल में बैठाया जाएगा, माहौल खराब किया जाएगा। इलेक्शन उन लोगों के हाथ से निकल चुका है, हमारा इलेक्शन खराब करने के लिए इस तरीके की हरकतें होगी। मैं आपसे अपील करता हूं, हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको बहुत अमन के साथ इलेक्शन को गुजारना है और इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद वो खुद ही दादागिरी नहीं करेगा। 20 तारीख के बाद वो खुद ही दादागिरी नहीं करेंगे। मुझे इत्मीनान है, भरोसा वो दादागिरी नहीं करेंगे, मुझे भरोसा वो दादागिरी नहीं करेंगे। आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग 20 तारीख तक एक शिक्षा हमारी माँ बहनों तक पहुँचाइए, गली गली घूमिए, गली गली घूमकर रिक्शा निशान पहुँचाइए और हजारों लाखों की तादाद में वोट देकर तारीख लिख दो शहर की। मैं तैयार हूँ आपके लिए लड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।